नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश में। मैं आज बात करने वाला हूँ फसलों को उगाने के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो कुछ टर्म्स हैं जो अब काफ़ी परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। पहला है अरेबल फसलें। अरेबल फसलें क्या होता है? ऐसी फसल जिसके लिए जुताई करना आवश्यक है, जिन्हें अरेबल फसल कहते हैं, जैसे आलू, तंबाकू, धान, मक्का आदि। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको बिना जुताई यानी कि जीरो टिलेज पे इनकी बुआई या बिना निराई के इनकी खेती करना असंभव होता है। इसके उदाहरण आलू, तंबाकू, धान, मक्का आदि हैं। तो इन फसलों को क्या बोलते हैं? अरेबल फसलें कहते हैं। गली फसलें क्या होती हैं? भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषित फसलों को जब गलियारे अर्थात रास्ते के बीच में उगाया जाता है तो ये गली खेती कहलाती है। जिसके लिए दो फॉरेस्ट क्रॉप होते हैं, जो दो फॉरेस्ट वाले पौधे होते हैं, जिनके बीच में स्पेस होता है, उनमें जो फसल उगाई जाती है या जो कोई दलहनी फसल की जाती है, जैसे मूंग है, उड़द है और अन्य कोई दलहनी फसल ली जाती है, तो उसको ही गली क्रॉपिंग या एले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला है सहायक फसलें या एगमेंटिंग क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो मुख्य फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए लगाई जाती हैं। त्वरित मीन्स होता है कि उनका वजन बढ़ाने के लिए। हमारे बरसीम की अधिकतर फसल में सरसों की बुआई कर दी जाती है। जो जापानी सरसों होता है उसको बुआई कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी फसल का हरा चारा काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। अगला है रिले क्रॉपिंग या अविराम फसलें। रिले क्रॉपिंग का मतलब ये है ऐसी फसलें जो रिले दौड़ की तरह होती हैं, जो जैसे कि एक साल में 4 फसलें ली जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारी मक्का की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई की जाती है, तो ये क्या है? रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग बहुफसलीय एक पद्धति है जिसमें एक फसल को दूसरी फसल की कटाई से पूर्व खड़ी फसल में बोया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कई समस्याओं जैसे उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग, मृदा में उर्वरक का सही उपयोग, मिट्टी का क्षरण आदि से भी फायदा करता है। अगला है पेड़ी या राटोनिंग फसल। फसल उगाए जाने की ऐसी विधि है जिसमें पहली वाली फसल काटने के बाद उसी तने पर दूसरी फसल लेना पेड़ी या राटोनिंग कहलाता है। जैसे गन्ना की पेड़ी, नेपियर घास आदि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है या उदाहरण है। अगला है नकदी फसलें। नकदी फसलें वे होती हैं जिन्हें बाज़ार में बेचने के उद्देश्य या लाभ कमाने के उद्देश्य से या फिर निर्यात करने के लिए उगाया जाता है। उदाहरण है अनाज, तिलहन, कॉफ़ी, कोको, सब्जियां, तंबाकू, संतरा, मूंगफली, कपास और फल आदि नकदी फसलों का उदाहरण है। अब अगला है कैच फसलें क्या होती हैं। जब मुख्य फसल किसी कारणवश नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पर एक कम समय में उगने वाली, जल्दी पकने वाली फसल लेना, जिससे लागत या लाभ को उस फसल से कमाया जा सके, कैच फसल कहलाती है। जैसे मक्का की फसल खरीफ में नष्ट हो जाने के बाद तुरिया की फसल रबी फसल से पहले ली जाती है। तो ये क्या है? कैच फसल का एक उदाहरण है। अगला है कोल फसल। कोल फसल की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है फसल लैटिन शब्द से हुई, जिसका अर्थ है पौधों का तना या डंठल। यह माना जाता है फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी और इसकी उत्पत्ति या फिर कह सकते हैं ये पश्चिमी यूरोप में हुई थी और यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया था 16वीं शताब्दी में। अगला है पलवार या मल्च। मल्च क्या होता है? सभी लोग जानते हैं मल्च एक प्रकार की ऐसी एक मेथड है कि जिससे हमारे फसल में बिछावन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि खरपतवारों से और नमी को बनाए रखने में यानी कि संरक्षित करने में, या फिर ऑर्गेनिक कार्बन जो कि हमारी फसल के अवशेष डाले जाते हैं, उससे अगर बारिश हो जाती है तो वो हमारे फर्मेंटेन हो जाते हैं हमारी मृदा में, जिससे कि हमारे मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन % बढ़ जाता है। इसी को ही मल्च कहते हैं। ले फार्मिंग क्या होता है? ले फार्मिंग होता है कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 या 2 से अधिक समय तक चरागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। चरागाह के लिए ज़मीन छोड़ दी जाती है, उसको ले फार्मिंग कहते हैं। अगला है फांस या ट्रैप क्रॉप।
ट्रैप क्रॉप का मतलब ये होता है, ये फसलें मुख्यतः बाउंड्री पर लगाई जाती हैं, जो हमारे खेत के चारों ओर की बाउंड्री होती है उस पर लगाई जाती है, जो कि कीटों या बीमारियों को हमारी मुख्य फसल तक आने से बचाती है। उसको ही ट्रैप क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों तथा टमाटर व भिंडी के साथ हजारा की खेती की जाती है। और इसका एक और उदाहरण है, कपास की खेती के साथ साथ हमारी जो बाउंड्री होती है उस पर भिंडी की फसल लगा दी जाती है, जिससे कि पिंक बालवर्म या सफ़ेद मक्खी का अटैक काफ़ी कम होता है। और ऐसी पद्धति को ट्रैप क्रॉप या फास्ट क्रॉप भी बोलते हैं। मिश्रित खेती क्या होती है? एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मिश्रित खेती है, या फिर हम कह सकते हैं कृषि फसलों के साथ साथ डकरी या पोल्ट्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन को ही हम लोग मिश्रित खेती या फिर मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। और इसका एक उदाहरण अगला है मोनोकल्चर, भी कई जगह एक देखने को मिलता है। मोनोकल्चर क्या होता है? तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक वर्ष में तीनों बार एक ही फसल लेना। जैसे हमारा जो 3 ऋतुएं होती हैं, वर्षा को खरीफ ऋतु और रबी ऋतु और जायद फसल, तीनों बार अगर हम एक ही फसल लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को मोनोकल्चर बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले में बात होगी फसल चक्र के बारे में। थैंक यू सो मच। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।